क्या मामला है, काहे लिए यहाँ पे? सर प्रणाम। यहाँ सन 2022 में शादी हुआ है। मैं यहाँ पर आई हूँ तब 6-7-8 दिन ले ठीक से हुआ। उसके बाद से लफड़े अपने में लगे, सब करने गुस्सा गुस्सी। हम सारी काम कर रहे थे, सब कर रहे थे, मारपीट। जब हमको उसको भी भगा दिए पति को, तो हमको हमारे साथ लगे सब करने। पेट्रोल 4 ननद हैं, माँ और सासू माँ और ससुर जी हैं। और था कि आप मायके में यही सब भगाई, सब मारपीट कर, यही ननद सब पूरा फैमिली कट गए थे सब। सब तो अभी आई हैं तो अभी आपको डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है, भय लग रहा है रात में। जी सर। ये बताइए कि यहाँ पे पहले आपको भगा दिए सब, इस समय अगर आप रहेंगे तो फिर नहीं पेट्रोल डालेंगे, फिर नहीं मारेंगे? अब वो सबको हम मान जाने सर, मैं चाह रही हूँ यहीं पर रहूँ सर, डर भय लग रहा है मुझको। तो अभी थाने में तहरीर दी है आप? जी सर, मैं वहाँ से परमिशन लेकर यहाँ पर आई हूँ। कहाँ से? थाने पर से, थाना रामकोला। तो थानेदार क्या बोले आप? कहते जाओ तब रहो, ससुराल में रहना। जब शादी हुआ तो ससुराल में नहीं रहोगी, मायके में जब कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हूँ सर। आपके मायके में कौन कौन लोग? माँ है, विकलांग हो गया है, फालिस मार दिया है। बाकी कोई नहीं है? कोई नहीं है। ये बताइए कि दरोगा जी कहे कि जाइए आप रहिए, यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो कैसे रहेंगे? एक रूम दे दीजिए, मैं यहीं जीवन बिताऊंगी, रहूंगी। लेकिन पूरा मेरा सारी सामान यहीं पर है। मैं सारी लेके गया और 2-4 ठा कपड़ा 5-6 और उसके बाद से अपना सारी अभी उतना ही लेकर आया। क्या दिन हुआ आपको यहाँ पे? 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया। 8 दिन, शुक्रवार आएगा तो 8 दिन हो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं छोटेलाल भारती, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज मीडिया। आज जनपद कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र का अमडरिया में मैं खड़ा हूं। यहाँ पे एक विवाहिता महिला जो आज 7 दिनों से अपने बाहर असुरक्षित यहाँ पे बैठी है। यहाँ के जो गांव वाले हैं, गांव वालों के रामो करम पे उसका भोजन चल रहा है, लेकिन वो भी अभी तक असुरक्षित है। यहाँ मैं बता दूं कि पुलिस जो है यहाँ के जान आती है और पूछ के चली जाती है उसकी सेहत के लिए, लेकिन यहाँ पे और कोई उसके लिए कोई अगला कदम नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ पे मैं उस परिवार को दिखा रहा हूँ, ये घर दिखा रहा हूँ जो चारों तरफ से बंद है और मात्र वो सारे में वो इस ठंडी के मौसम में वहाँ अपना दिन बिता रही है। यहाँ पे तमाम गांव के लोग हैं और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा और उसका भी पक्ष में लेना चाहूंगा कि क्या हुआ। यहाँ पे बताने के अनुसार 2022 में शादी हुई और खोटही के एक टोले की रहने वाली ये लड़की है। वहां पे 2022 में जब शादी होती है तो 3-4 महीने ये अपने घर पे रहती है और यहाँ पे उसको झाड़ फूंक और बीमारी का दावा देकर यहाँ से उसको भगाया जाता है। यहाँ तक उसके बताने के अनुसार उसको मारा पीटा जाता है और पेट्रोल डाल के जलाने का भी प्रयास किया जाता है उस महिला के अनुसार। उसके बाद से वो मायके चली जाती है और मायके में रहती है जब तक उसका भाई रहता है और उसका परवरिश करता रहता है। लेकिन अचानक भाई का देहांत हो जाता है और वो इस समय एकदम जो कहा जाए कि उसके घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। एक माँ है जो विकलांग है, उनका भी दवा नहीं चल पाता है, तो उसका परवरिश कैसे होगा। उसके उपरांत किसी ने कहा कि आप जाओ ससुराल, यहाँ पे आई है और 7 दिनों से यहाँ पे बैठी है। लेकिन इस परिवार के लोग अब ताला लगा के और लापता हो चुके हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे गधे का सींग गायब हो गया हो। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आइए थोड़ा सा कैमरामैन से मैं चाहूंगा, आइए। यहाँ पे भीड़ दिख रहा है और ये है वो मकान जहाँ पे बरामदे में ये बैठ रही है। यहाँ पे असुरक्षित है, कहीं भी कोई दरवाजा नहीं है और ना ही कोई यहाँ पे वो है। यहाँ पे ये रात को थोड़ा सा और आगे आइए, रात में यहाँ पे अकेले सोती है। आज तो जानते हैं कि कमरे के अंदर और बाहर लड़कियां औरतें सुरक्षित नहीं है। इस उत्तर प्रदेश शासन में आए दिन घटना घटती है, लेकिन ये खुलेआम ये पूरा खुला हुआ है दरवाजा, इसके बाद से यहाँ पे सोती है। अगर इसके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन? मैं सवाल करता हूं उत्तर प्रदेश के प्रशासन से और जितने भी महिला आयोग के लोग हैं उनसे भी मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि अगर कल को इसके साथ कोई घटना होती है तो सब लोग पलड़ा झाड़ने लगेंगे कि हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी सबको है। क्योंकि ये
अनपढ़ होगी, लिख नहीं पाती होगी या बोल नहीं पाती होगी फोन से कि किसी अधिकारी को, अगर यही थोड़ा सा तेज होती तो आज इस अमडरिया में जो ये पब्लिक खड़ी है, इस पब्लिक के जगह पे प्रशासन होता। यहाँ पे प्रशासन, और आज नहीं तो कल यहाँ पे इसी तरह से भीड़ जो है ये प्रशासन में बदलने की नौबत आ जाएगी अगर इसकी सुरक्षा नहीं हुई तो। यहाँ पे तमाम लोग हैं, गांव के लोग भी हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा कि वास्तविकता क्या है। यहाँ पे मैं उससे बात किया हूँ, उसके आरोप के अनुसार मैंने बताया कि उसको पहले भी जान से मारने की प्रयास किया गया और इस समय भी वो खुलेआम है और हो सकता है कि इसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाए। मामला है आपकी बच्ची का? ये मामला बा मारपीट का, काट पीटा तालो। नहीं, शादी कब हुआ था आपकी लड़की का? तो हमके मालूम नहीं बा। कौन साल पहले बोल? 3 साल पहले। 3 साल पहले? 3 साल से कहाँ थी? कहाँ अपना घर पर 3 साल पंचायत कराए थे। ये सब। अच्छा। तो पंचायत के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं होता। भाग गई बड़ा। भाग गई। तो अभी क्या चाहती हैं आप? पुलिस को तहरीर दी? पुलिस को तहरीर दी है कि नहीं? कुछ नहीं खुलो। थाने में दरखास्त उरखास्त पड़ल है? हाँ। कब पड़ल है? बता दो टाइम सब कुछ बाल बा। अब वो भैले वाले बैठे के लगे ना। बारात में आप भी गए होंगे? हाँ। तो ये लड़की को ये बताइए कि न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये लोग भाग गए हैं, तू भाग गए तो न्याय करिए। आपके क्या नाम है? आपके क्या नाम है? अरे तो जाना तो कब यही गाँव के है ना। ये लड़की का आखिर कोनो दिक्कत बता के लोग भगा दे लगा बाबा। आपके क्या नाम हो? नाम तो सूरज तिवारी। अच्छा, ये तिवारी जी बताई कि जो शादी भइल बा, लड़की आके 6 दिन से बैठल बिया, एके जाना तनी की शादी बियाह भइल रहल ना? गाँव जानता है, सच्चा पूजा वाला जानते हैं, हम ही नहीं जानते हैं। बहुत सब लोग जानते हैं। ये बताइए, आज बैठी है, ये घर वाले छोड़ के भाग गए? जाना ज्यादा भाग गए। लेकिन क्या होगे कि चाहिए आपके जो न्याय आप लोग हुआ है? कौन से सन में हुआ है? सन मालूम नहीं है। तब वो कितना दिन हो गए? 2-3 साल ऊपर हो गया। तो अभी ये बताइए कि यहाँ बैठी है, क्या दिन से बैठी है? 5-7 दिन हो गया। 7 दिन। क्या नाम है आपका? हमारा राम आश्रय यादव। राम आश्रय जी, ये बताइए कि इस जो बैठी है ये शादीशुदा, यही शादी? हाँ यही है सर। बारात गई है महाराज। हाँ। आखिर क्या दिक्कत हो गई कि फिर? अब दिक्कत वो अब में रहता तो हमने उनसे पूछा काहे तर खड़ो। मान लीजिए कि आपके गांव का मामला है और गांव में अगर इसी तरह से होता रहेगा तो गांव की बदनामी है। देखिए, हमने के वो में दोस्त नहीं बा, उनके जो रोत रही बिहान हम कभी काहे रोत और हम करो। अगर जो अन्याय होगा तो होबे करी। तो इनके कोई पूछंतरे नहीं बा। अगर मोहल्ला जितना बा खियाओ तो उनके तो उनका घर छोड़ कहाँ भागल बाड़े? अगर दोषी है तबे न भागे हैं। हाँ, तबे भागल बाड़े। अगर ओकर ले के पंचायत करा के ओकर नीले कर ले, 10 जन के जुटा के ओकर नीले ले ले, नहीं रखे बा तो लड़की के जवाब दे दे। प्रधान जी, आप लोगों को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ग्राम पंचायत अमडरिया में आए। इसके लिए आप लोगों को साधुवाद, हमारे तरफ से प्रणाम। प्रधान जी, एक मामला है जो ये लड़की आके 7 दिनों से यहाँ पे बैठी है, तो इसके मान लीजिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इस पे क्या बताएंगे? क्या चाहते हैं? 3-4 बार पंचायत हो चुका है। मान लीजिए इस गांव के लोग चाह रहे हैं, 90% जनता चाह रही है, माता बहनें सभी लोग चाह रहे हैं कि 90% लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो है। बेटी है, किसी की बेटी है, हम लोग के पास बेटा बेटी मालिक दिए हैं, बेटी है किसी की बेटी है, यहाँ उसको रहना चाहिए। जैसे कि अभी ये शादी 2022 में हुआ है, तो इसको जानकारी है ना कि शादीशुदा है ये? शादीशुदा है। हम लोग बारात भी गए थे। तो क्या मतलब हो गया कि इसको छोड़ दिया गया? क्या कोई वजह तो बताएंगे? 2-3 बार पंचायत हो चुका। एक बार कहे लोग थाने में, अभी 1 महीना पहले हम लोग गए थे कि 1 महीना का आप लोग मौका दे दीजिए वहाँ थाने पर। 1 महीना के बाद लड़का आ जा रहा है तो उसके बाद से बैठ के सलट लिया जाएगा। लड़का आ ही नहीं रहा, बाप आ ही नहीं रहा, महतारी आ ही नहीं रहे, तो बात किससे करेंगे लोग?
अभी घर छोड़ के सब फरार हैं सब फरार हैं। और 7 दिनों से ये है, मान लीजिए ये असुरक्षित है। किनके यहाँ का मामला है प्रधान जी? ये नर्मदेश्वर मदेशिया हैं, उन्हीं को मतलब। जिस लड़के से शादी हुआ उस लड़के का नाम होगा अरविंद मदेशिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनीशंकर हुआ। तो किस विभाग से हैं? मैं मानवाधिकार परिषद राष्ट्रीय उप सचिव हूँ। तो ये बताइए कि ये खुले में ये महिला है, यहाँ पे ना प्रशासन की सुविधा है और ना ही गांव वाले, तो मान लीजिए कि इसका भोजन चला देते हैं, लेकिन रात में तो कोई पहरा करेगा नहीं। ऐसे में क्या होना चाहिए? इससे में देखिए प्रशासनिक पूरी तरह से अपना जिम्मेदारी उठा करके इस महिला को न्याय दिलाना चाहिए और हमारी टीम लगी हुई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ अगर पे इस पीरियड में अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार महिला आयोग होगी और प्रशासन होगी और स्थानीय थाने भी होंगे जिम्मेदार। तो यहाँ पे अभी आप प्रशासन से कोई बातचीत किए हैं? कुछ अभी पता हमने चला है? प्रशासन से बात किया। SHO महोदय बोल रहे हैं कि हम घर का ताला नहीं तोड़ा सकते हैं। तो एक महिला है, अगर कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदारी वो ले सकते हैं ना। प्रशासन तो ये चाहता है कि अगर नहीं तोड़वा सकता तो यहाँ पे महिला कांस्टेबल इसकी व्यवस्था करे, बिल्कुल सुरक्षा के लिए होना चाहिए कि नहीं? अभी हम लोग चलेंगे, हमारी टीम चलेगी थाने पे। अगर नहीं ताला तोड़वाएंगे तो यहाँ व्यवस्था करें। जी ठीक है। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पे हमारे इस विभाग से सर मानवाधिकार उससे हैं और ये अभी जाएंगे यहाँ पे। मैं भी प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि अगर जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, इसको अगर न्याय नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से कल को अगर कोई घटना होता है तो मैं प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। और इस उत्तर प्रदेश में आए दिन घटना होती है और पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन पूजाई भइल तो पूजाई में रमकोला धर्मशाला पर पूजाई भइल तो फिर बारात गइल बियाई के ले इने, ओकरे बाद 2-3 महीना रहल लइकी। अच्छा ये बताइए, लड़की का क्या कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से छोड़ दिए हैं लोग? ई लोग छोड़ ले वालों, हमनी के नहीं छोड़ ले बानी। नहीं, लड़की वहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? लड़की को कोई दवा वगैरह? वो तो दवा तो नहीं चलत रहल, वो उनकर मर्द गईने बुलावल गइल कि भाई तारा कहता दिमाग में एती बा, तो ले गईने उनकर मर्द है लड़किया का भाईवा जियत रहे, लिए गइल तो एती करौला, जांच करौला तो डॉक्टर कहने कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है। ये